हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी आपको गुरु मान के राधा राधा जब। अरे बस तुम्हें बेड़ा पार हम कह रहे थे पकड़ तो ले, राधा राधा उच्चारण करो, श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा है, लेकिन मेरा ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म। तुम्हारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते वो, अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। ये फायदे में नहीं है, आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है। जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में, परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहाँ धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहाँ नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर, तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो, या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए, 2-4 दिन खूब खाए पिए, नींदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखे। अगर आप कहीं तीर्थ, साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा न ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया पान कर, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं सकते। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो, प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं, और ये हमको इस तरह से, अब आप देखो, वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा दे। अपने आप विश्वास मानो, उसके बड़े आम है। मेरी जिम में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत डरते हैं।
वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने नॉनवेज व अंडा छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसलिए डरते हैं कि अगर हमने बाबा की वाणी सुन ली तो हम उनसे कन्विंस हो जाएंगे और ये सब छोड़ना पड़ेगा। हर चीज कह रहे कि वो इतना इसलिए डरते हैं कि एक बार सुन लिया तो फिर तो गए। वैसे काफी लोग कहते हैं कि ज्यादा बाबा से क्लोज हुए तो पीले ने पहना दे। वैसे डर से मुक्त करने के लिए हम आपके दोस्त हैं, डर देने के लिए। ये आप जो कर्म कर रहे हैं आपको दंड देने वाले, आगे भयानक दंड देने वाले, बड़ा भयानक भय देने वाले, सच्ची मानना। जैसे आप किसी पशु को जिंदा भून के खा रहे हैं ना, बहुत पैसा धर्म से कमाया है, BMW मर्सिडीज, शीशा नहीं खुलेगा, ऐसी आग लगेगी उसी में भूल जाओगे। ध्यान रखना, शीशा खोलने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको। उसी AC गाड़ी में आप बोले कितने भुने, बोले 8 थे। उससे बचाना चाहते हैं। अगर गलती हो गई है उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो फटाफट माफ हो जाएगा। दूसरे का जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, पराई बहन बेटियों से व्यभिचार करता है, अधर्म आचरण करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अभी जवानी है, थोड़ा कर लो, फिर आगे आपको पता चलेगा। शरीर में ऐसे भयंकर रोगों की सूचना हो जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये गंदे आहार से, गंदे पेय से, गंदे आचरणों से बचा जाए और भगवान का कुछ न कुछ नाम लिया जाए, रामकृष्ण हरि, थोड़ा जिससे मंगल होना शुरू हो जाए। तो उन हम भाइयों से प्रार्थना करेंगे, उनको ये सुनवा देना कि डरिए मत, हम आपको कसम नहीं खवाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप आकर सामने बैठेंगे तो आप खुद छोड़ देंगे।